गर्मी के दिन थे, भयंकर सूखा पड़ रहा था। सूरज की तेज गर्मी में दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक गर्मी की शाम 3 दोस्त रिंकू, रजत और राजीव एक पार्क की बेंच पर बैठे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरे रिंकू, तुम इस गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घूमने जा रही हो? राजीव, मैं इस बार छुट्टियों में कहीं नहीं जाऊंगा। मैं घर से एक बड़ी कहानी लिखने की सोच रहा हूँ। मैं काफी देर से सोच रहा हूँ लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया, इस बार छुट्टियों में मैं घर से ही अपनी कहानी लिखूंगा। बहुत बढ़िया, तुमको कहानी लिखनी चाहिए। राजीव, तय कर लिया है कि गर्मी की छुट्टियों में क्या करना है। मैं इस छुट्टियों में गांव जाने की सोच रहा हूँ। गांव में मेरे चाचा चाची रहते हैं। अक्सर वो मुझसे गांव जाने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए नहीं जा पाता। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। शहर की धूल, धुआं, शोर से तो गांव बहुत अच्छा है। अरे रजत, तुम चुप क्यों बैठे हो? बताओ, तुम्हारी क्या योजना है? गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाओगे? नहीं भाई, इस बार मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इस बार घर पर ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? क्यों नहीं? तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। क्या हुआ रजत? सुना नहीं, कल रात समाचार कह रहा था कि शहर में सभी लोग एक भयानक अज्ञात बीमारी से पीड़ित हैं। कुछ लोग इसे वायरस कहते हैं और इस बीमारी का वायरस हमारे देश में चीन से आया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं छुट्टियों पर कहीं नहीं जा रहा हूँ। अरे रजत, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ डरे हुए हो। शहर में ये सब होता है, गांव में कुछ नहीं होता। इस बार मैं गांव जाऊंगा और गांव में खूब मजा करूंगा। ठीक है दोस्तों, छुट्टियों के अंत में मिलते हैं। और रजत, तुम अपना ख्याल रखना। फिर सभी लोग वहाँ से अपने घर की ओर चलने लगे। अगली सुबह राजीव गांव के लिए निकले और दोपहर से पहले गांव पहुँच गए। राजीव गांव गए और अपने चाचा चाची से मिले। राजीव को देखकर उसके चाचा चाची बहुत खुश हुए। रात के खाने के बाद राजीव ने अपने चाचा से बाहर घूमने चलने को कहा, लेकिन उनके चाचा ने उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया। राजीव खाना खाकर सोने चला गया। आधी रात को आहट से उसकी नींद खुल गई। राजीव उठकर बिस्तर पर बैठ गया और शोर सुनने लगा। उसने ऐसी अजीब आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। जिज्ञासावश उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। बाहर देखकर वह आश्चर्यचकित होने के साथ साथ बहुत डरा हुआ भी था। रात की धीमी रोशनी में उसने विकृत लोगों के एक समूह को गांव की सड़कों पर घूमते देखा। हालांकि यह एक इंसान की तरह दिखता है, लेकिन इसका व्यवहार उस इंसान से बिल्कुल अलग है, जो चारों ओर देख रहा है और कुछ ढूंढ रहा है। खिड़की से यह दृश्य देखने के बाद राजीव दुरकर वापस बिस्तर पर चले गए। राजीव अगली सुबह उठा और अपने चाचा से पूछा, कल रात मैंने बाहर भयानक अजीब आवाजें सुनी और कुछ मानवीय चीज देखी। वह क्या था? मैं क्या कहूँ, वे सब हमारे ही लोग थे। वे सभी बहुत पहले मर गए, लेकिन रात में वे सभी जीवित हो जाते और ग्रामीणों पर हमला करते हैं। अगर उन्हें गांव के बाहर कोई मिल जाता है तो वे उसे मारकर अपने समूह में ले लेते हैं। लेकिन चाचा, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि मरे हुए लोग कैसे जिंदा हो सकते हैं। तभी राजीव को रजत की याद आई। रजत ने गांव आने से पहले उसे ऐसे ही एक वायरस के बारे में बताया था। राजीव को अब समझ आ गया कि रजत ने सच कहा था। उस रात जब मरे हुए लोग गांव में घूम रहे थे तो राजीव चुपचाप घर से निकल गया और एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर सब कुछ देखने लगा। अचानक एक ज़ोंबी भूत ने राजीव को देखा। ज़ोंबी ने राजीव की ओर हाथ बढ़ाया। राजीव फिर भागकर एक कमरे में छिप गया। जाम्बिता ने राजीव को सभी दिशाओं में खोजा, लेकिन कोई नहीं मिला। कुछ देर बाद जब ज़ोंबी चला गया तो राजीव चुपचाप घर की ओर चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक राजीव के सामने एक और ज़ोंबी नजर आया। राजीव को देखते ही ज़ोंबी उसे खाने आया। फिर राजीव वहां से भाग गया, लेकिन थोड़ा दूर गिर जाता है।
ज़ॉम्बी को अपनी ओर आता देख राजीव ने तुरंत मशाल पकड़ी और उसकी ओर बढ़े। आग देखकर वो ज़ॉम्बी राजीव के पास नहीं आया और वहां से भाग गया। राजीव बिना देर किए घर वापस भागा। अगली सुबह राजीव ने गांव में सभी से चर्चा की और सभी ज़ॉम्बी को मारने की योजना बनाई। क्या इस समस्या का कोई हल है? अगर हमने कुछ नहीं किया तो वे गांव को भूतिया गांव बना देंगे। समस्या का समाधान है। यहाँ आने से पहले मेरे दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया था। वायरस गांव तक पहुँच गया है। शहर में इन्हें ज़ॉम्बी कहा जाता है। ज़ॉम्बी द्वारा काटा गया कोई भी व्यक्ति ज़ॉम्बी बन जाता है। कल रात एक ज़ॉम्बी मेरे सामने आ गिरा। मेरे हाथ की मशाल की आग देखकर ज़ॉम्बी भाग गया। मेरे पास ज़ॉम्बी को मारने का एक तरीका है, लेकिन आप सभी को मदद की जरूरत है। जैसा कि राजीव ने कहा था, हर कोई राजीव की मदद करने के लिए तैयार है। आज सभी लोग घर के चारों ओर मशाले जलाएंगे। मैं ज़ॉम्बी को गांव से बाहर ले जाऊंगा और फिर हम सब ज़ॉम्बी को जलाकर राख कर देंगे। राजीव के कहे अनुसार गांव के सभी लोग तैयार थे। राजीव सभी ज़ॉम्बी को गांव के बाहर एक बड़े गड्ढे में ले आया और पूर्व योजना के अनुसार उन सभी ने आग लगाकर ज़ॉम्बी को मार डाला। राजीव की बुद्धिमत्ता से गांव के सभी लोग भयानक ज़ॉम्बी से बच गए।